श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे नारद पुराण के माध्यम से कि गंगा जी के दर्शन, स्मरण तथा उनके जल में स्नान करने का क्या महत्व है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, आइए श्रवण करते हैं। पुरोहित वसु कहते हैं कि हे मोहिनी सुनो, अब मैं गंगा जी के दर्शन का फल बतलाता हूँ, जिसका वर्णन तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में किया है। ज्ञान, अनुपम ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आयु, यश तथा शुभ आश्रमों की प्राप्ति गंगा जी के दर्शन का फल है। गंगा जी के दर्शन मात्र से संपूर्ण इंद्रियों की चंचलता, दुर्व्यसन, पातक तथा निर्दयता आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। दूसरों की हिंसा, कुटिलता, परदोष आदि का दर्शन तथा मनुष्यों के दंभ आदि दोष जो है गंगा जी के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। मनुष्य यदि अविनाशी सनातन पद की प्राप्ति करना चाहता है तो वह भक्ति पूर्वक बार बार गंगा जी की ओर देखे और बार बार उनके जल का स्पर्श करे। अन्यत्र बावड़ी, कुआं और तालाब आदि बनवाए, पौंसले चलाने तथा अन्न सत्र आदि की व्यवस्था करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो गंगा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। आह, क्या बात है। परमात्मा के दर्शन से मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है वो भक्ति भाव से गंगा जी का दर्शन मात्र करने से सुलभ हो जाता है। नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, नर्मदा तथा पुष्कर तीर्थ में स्नान, स्पर्श और सेवन करके मनुष्य जिस फल को पाता है वो कलयुग में गंगा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है, ऐसा महर्षियों का कथन है। कितनी सुंदर महिमा है। हे राजपत्नी वसु कहते हैं, जो अशुभ कर्मों से युक्त हों, संसार समुद्र में डूब रहे हों और नरक में गिरने वाले हों, उनके द्वारा यदि गंगा जी का स्मरण कर लिया जाए तो वह दूर से ही उनका उद्धार कर देती हैं। चलते, खड़े होते, सोते, ध्यान करते, जागते, खाते और हंसते, रोते समय जो निरंतर गंगा जी का स्मरण करता है वह सब बंधन से मुक्त हो जाता है। जो सहस्त्रों योजन दूरी से भी भक्तिपूर्वक गंगा का स्मरण करता है और गंगा गंगा की रट लगाता रहता है, वे भी पातक से मुक्त हो जाते हैं। विचित्र भवन, विचित्र आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, आरोग्य और धन संपत्ति, ये गंगा जी के स्मरण जनित पुण्य के फल हैं। आहा, क्या सुंदर वर्णन है। मनुष्य गंगा जी के नाम संकीर्तन से पाप मुक्त हो जाता है और दर्शन से कल्याण का भागी हो जाता है। गंगा में स्नान और जलपान करके वो अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो अश्रद्धा से भी पुण्यवाहिनी गंगा का नाम कीर्तन करता है वह भी स्वर्ग लोक का भागी हो जाता है। कितना सुंदर वर्णन जो है नारद पुराण में भगवती गंगा का किया गया है। तो बोली श्री भगवती गंगा मैया की जय।